तो जय हिंद सभी को, मैं सुधांशु और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई अब हम स्टार्ट करने वाले, कुल 2 सालों तक तो मैंने कोई वीडियो डाला नहीं, ठीक है। तो अब वीडियो डालूंगा हमेशा। तो भाई हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 के मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्लास 9 का जो मैथ्स है आपका, जो चैप्टर 1 है, आज हम उसे देखने वाले हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। तो भाई बहुत ही इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसी का हम लोग 1 शॉट वीडियो देखने वाले हैं। बहुत ही आराम से हम लोग कवर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे एकदम आसानी से। तो भाई चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई नंबर सिस्टम क्या है? हाँ, जो आप नंबर्स पढ़ते हो 1 2 3 4 5, ये सब जितना भी है, जीरो माइनस में जो जितने नेगेटिव नंबर्स है, वो सभी क्या किसके अंदर आते हैं? नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। फ्रैक्शंस को आप देखते हो, डेसिमल्स को देखते हो, वो सभी किसके अंदर आते हैं? वो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। अब भाई नंबर सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो भाई जो भी नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, और जिन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसे पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th में आपका चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसे उस समय पढ़ोगे, ठीक है। अब देख आते हैं हम लोग, अभी जो हमारा सिलेबस में वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है? वैसे नंबर जिसे कि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर्स को आगे 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। रेशनल क्या होता है? जिसे कि आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है रेशनल। और जिसे कि आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है? इरेशनल होता है, ठीक है। अब अभी मोटा मोटी ऊपर से आइडिया लीजिए और बाद में आगे चल के हम लोग अभी इसे अच्छे से तरीके से देखने वाले, ठीक है। तो रेशनल नंबर को भी आगे बांटा गया, क्लासीफाई किया गया। किसमें? पहला तो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नॉर्मली नंबर्स आप बचपन में पहले सीखते हो, 1 2 3 4 5 यहाँ से इन्फानाइट तक, वो क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर्स। अब इसी में अगर आप 0 जोड़ दो तो उसे आप क्या कहते हो? होल नंबर। अब जितने भी ये सब पॉजिटिव हो गए वो तो होल नंबर्स में आ गए, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर को भी अगर ले ले, -1 -2 -3, ये सभी को ले ले, तो इसे क्या हम कहते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। आई होप सो अभी तक आपको तो ये सब समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जैसे कि मैंने बताया, वैसे कोई भी नंबर्स जिसे कि हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और यहाँ पर क्या कंडीशन होना चाहिए? p/q के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को लिखते हो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2/0 लिख दिया आपने, 2/0, आपको पता है 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है। 2/0 क्या आपको पता है? क्या आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हो? तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बहुत लोग इन्फानाइट बोलते हैं, नहीं होता, वो इन्फानाइट नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। इन्फानाइट कब होता है? जब आपका ये जो 0 हो टेंडिंग टू 0, या तो 0+ हो, ठीक है, 0 से हल्का बड़ा हो, या तो 0 से हल्का छोटा हो। तो ये सब आपको आगे पढ़ना है, ये सब अभी का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये सिंपली आप किसे क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में एक तो आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस रहता है, 22/7 क्या है? ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो ये सिंपली एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पूछा जाता है आपको पाई क्या है? वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, आगे जाते रहता है, ठीक है। याद नहीं उतना, बस जाते रहता है, ठीक है। वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। और 22/7 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, पूछते रहता है, शायद NCERT में भी दिया ही होगा। और सिंपल सा आपका और भी कोई एग्जाम्पल, जैसे जितना भी आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, 0, ये सब क्या हो गए? ये सभी के सभी रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। और वह इरेशनल नंबर्स क्या है? रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, जैसे कि √2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप √4 लेते हो तो √4 क्या होता है? वो 2 हो जाता है, और 2 केस में चला जाएगा रेशनल नंबर में, ठीक है। सो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है? वो है भाई हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप सो अभी तक आपको ये समझ में आया होगा। अब ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एक सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, कि आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका NCERT का ही एक एग्जांपल है कि आपको √2 को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप कैसे करोगे रिप्रेजेंट? तो सिंपल आपको करना क्या है, जब भी आपको कुछ भी दिया रहे तो आप 1 यूनिट पहले आगे जाओ। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपली 1 यूनिट आपको आगे जाना रहता है। 1 यूनिट आप आगे जाओगे, देखो यहाँ से 0 से गए 1 पे,
0 से गए 1 पे। अब 1 पे जाके हम क्या करेंगे, अब हमें क्या कितना चाहिए, √2 चाहिए, √2। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट ऊपर जाएंगे, 1 यूनिट हम ऊपर गए और बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, ये 90, ठीक है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो √2, अब आप क्या करोगे, कंपास लोगे, कंपास, हाँ कंपास ही बोलते हैं, आप उसका जो नीडल है यहाँ रखोगे और अपना पेंसिल जो है यहाँ रखोगे, √2 को रेडियस मानते हुए अब जैसे ही आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, एक आर्क जैसे ही ड्रॉ करोगे तो वो इस नंबर लाइन को कहीं कट करेगा। अब इस जहाँ भी इस नंबर लाइन को कट करे वही क्या आपका √2। तो आपका भाई √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर था, आपने इसे लोकेट कर दिया किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि हर एक रियल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, एक रियल नंबर है, तो हर एक रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ये हमने देखा, ठीक है। अगर आपको अब कहता है √2 की वजह √3 रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, आप अब कैसे करते हैं, आप पहले तो यही करते हैं, 1 यूनिट इधर लेते हैं, 1 यूनिट ऊपर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट और अब वर्टिकल 1 यूनिट, तो 1 से क्या बन गया, √2 बन गया। अब √2 पे अभी आप यहाँ क्या करते हैं, ये जो √2 बना, √2, अब इस पर आप एक परपेंडिकुलर खींचते हैं ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर है, अब ये √2 है और ये 1 यूनिट है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √3, ये बन गया आपका भाई √3। अब आप फिर से यहाँ कंपास रखो, यहाँ पर उसका अपना जो पेंसिल है जो है उसको रखो और यहाँ से आप √3 को रेडियस मानते हुए आप एक आर्क ड्रॉ करो। अब इस जहाँ भी कट करे वो आपका क्या हो जाएगा, √3 जो रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि √2 का वैल्यू कितना होता है, आप बहुत लोग जानते होंगे, √2 का वैल्यू 1.42 समथिंग ऐसे ही होता है, और √3 का वैल्यू कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.73 ऐसे ही होता है, थोड़ा मोड़ा याद रखा कीजिए, ठीक है। और बढ़ते हैं हम लोग आगे, ये सिंपल से ऐसे ही अगर आपको 2 को करना है तो बस आप 1 यूनिट और आगे बढ़ाते, ठीक है, 1 यूनिट और आप आगे जाते, 1 यूनिट जैसे ही आप आगे जाते तो यहाँ पर क्या होता, 1 यूनिट फिर से गए, ये क्या था आपका √3 था, √3 था तो क्या हो गया, अब ये 1 हो गया और ये फिर इसका पाइथागोरस फिर से लगाते तो ये हो जाता 2 इस बार, और इस बार अब फिर आर्क बना के करते तो ये कहाँ जाके मिलता है, ये 2 पे जाके मिलता, बहुत ही कचड़ा हो गया, ठीक है। तो इस कचड़ा से हम लोग बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं कैसे आएगा भाई, अगर नहीं आया तो आप भाई थोड़ा पीछे जाइए, वापस से देखिए इसे, ठीक है, 1-2 बार देखिए समझ में आ जाएगा। अगर फिर से मैं इसको समराइज़ करूँ तो इसमें क्या हम लोग करेंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ, एक बार सिंपली समराइज़ कर लेते हैं। तो भाई देखो, अगर आपको बोला है इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो √2 बोला था तो 1 यूनिट आगे गए, 1 यूनिट ऊपर गए, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, अब पाइथागोरस लगाए तो ये क्या बिंदा बन गया, √2। यहाँ कंपास रखा ओरिजिन पे और √2 को रेडियस मानते हुए मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, वो उसने इस नंबर लाइन को जहाँ कट किया वही क्या आपका √2 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर √3 करना होता फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है, ये आपको शायद पूछ दे, लेकिन इस बार अब पैटर्न चेंज हो चुका है तो 24-25 की सेशन में, तो अब चांसेस बहुत कम ही है जो पूछेगा, ठीक है। तो फिर से वही √2 ये नीचे वाला हो गया और ये 1 यूनिट्स हो गया, तो अब ये क्या बन जाएगा, √3। फिर से वही सेम चीज़, आप कंपास यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ रखो, फिर इसे ड्रॉ करो, √3 आपको √3 जो है वो मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते आप आगे √4 √5 सब चीज़ निकाल सकते हो सिंपल तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या अपने पास आगे आता है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आप किसी भी नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हाँ। जैसे आपने लिखा 1/7, आपने लिखा 3/2, आपने लिखा 1/5, आपने लिखा 3/8। अब ये सब भी नंबर्स हैं, अब ये सब कैसे नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में जब आप इसे डेसिमल के तौर पे लिखोगे, यानी कि जब आप इसे डिवाइड करके लिखोगे, आगे एक्सपेंड करोगे, तो इसे को हम कहते हैं सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे 1.1 डिवाइडेड बाई 7 का अब एक्सपेंशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.10 यानी कि 734, और फिर आपके पास आ जाएगा ऐसे ही आगे 2, ऐसे ही जाते जाते शायद 8 और 5 आएगा शायद, ठीक है। और फिर आप जब इसे देखोगे, आपने डिवाइड किया 0.14285 ये आया। अब अगर आप
आगे आप फिर से करोगे तो ये क्या आएगा 14285 फिर से आएगा, और फिर से आगे करोगे डिवाइड तो क्या आएगा 14285। अब आप देखोगे कि 14285 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अब बार बार जब रिपीट कर रहा है तो हम इसे एक साइन से दिखाते हैं जिसे हम कहते हैं बार, ठीक है। जितना भी नंबर जो भी नंबर्स रिपीट कर रहा होता है तो हम उसके ऊपर बार्स लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 14285 ये पूरे का पूरा नंबर जो है एक साथ रिपीट कर रहा था अपने आप को, तो हमने उसके ऊपर लगा दिया बार, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिपीटिंग, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब जैसे 3.3/2 इसी का सिंपल तो आपको पता होगा 1.5 1/5 कितना होता है 0.4। ये सब भी क्या हो गए टर्मिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, यानी कि इनका रिमाइंडर क्या आया 0 आया। लेकिन इसमें क्या बचा है 1/7 में रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आया। वैसे ही 3/8 में आप करोगे अगर आगे तो 0.30 यानी कि 3, और फिर आगे आ जाता है आपका 6 7 5, ये भी क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये तो ये सिंपल सा डेसिमल एक्सपेंशन आपको नॉर्मल सा कोई भी नंबर दे देगा, आप बोलेगा कि आप इसे डेसिमल इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करो। जैसे आपको कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दे देगा और उसका बोलेगा डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए, तो सिंपल से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं, आपको कुछ इसमें आगे टर्म्स दिखेंगे जो कि हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें से मैंने कुछ नामों का भी जिक्र किया, जैसे कि टर्मिनेटिंग का नाम जिक्र किया, नॉन टर्मिनेटिंग कहा, रिपीटिंग का, ये सभी कहा मैंने अभी, ठीक है। अब इसका ये होता क्या है रिपीटिंग, मैंने भी बताया आपको कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप को एक रिपीट करने लगे, ठीक है। जैसे कि 1/7 वाला एग्जांपल जो मैंने अभी लिया उसमें क्या था 0.14285 ये था, ये अपने आप को रिपीट कर रहा था, और उसको इस रिपीट करने वाले सिंबल को हमने किससे दिखाया एक बार से दिखाया, ठीक है। जो भी नंबर रिपीट कर रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। अगर जैसे एक कोई होता, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 0.01285, अगर ये इस 5 के ऊपर बार रहता तो सिर्फ 5 रिपीट ही कर रहा होता है। कैसा होता है ये नंबर 0.012855555 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जिस नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा सिर्फ वही चीज़ जो है रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर 85 के ऊपर रहता तो 85 रिपीट करता, 285 के ऊपर रहता तो 285 ऐसे रिपीट होता, ठीक है। तो ऐसे ही हम यही होते हैं रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा नॉन रिपीटिंग, इन्होंने रिपीट नहीं किया, ये लोग क्या थे ये सब रिपीट नहीं हुए, ये और टर्मिनेट भी कर गए। और कुछ क्या होता है जैसे पाई में हमने देखा 22/7 अगर आप देखोगे तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना होगा 3.14 ऐसे कुछ आगे आते जाएगा, ठीक है। आपने आप डिवाइड करके देखना तो ऐसे कुछ आगे आएगा ना करे। और रिपीटिंग के लिए एक दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है रेकरिंग, ये दोनों ही टर्म सेम है, बस इसका दूसरा नाम है नॉन रिपीटिंग के लिए नॉन रेकरिंग, ठीक है। एक सिंपल सा टर्मिनेटिंग नाम से ही समझ में आता है जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए, खत्म होने वाला यानी कि उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाए। तो हमने देखा अभी रिमाइंडर किसका 0 बचा 3/2 का 1/5 का, जिन्हें कि कंप्लीटली डिविजिबल थे, ठीक है। तो उसे हमने क्या कहा टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन हो गए वैसे नंबर्स जो कि मतलब कभी खत्म ही ना हो, जैसे कि ये देखिए रिपीट कर रहा है, कभी खत्म होगा ये 1.4285 पॉइंट के बाद आगे ऐसे ही चलते रहेगा, इन्फिनाइट तक चलते ही रहेगा। क्या ये कभी खत्म होगा, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ये 22/7 भी ये रिपीटिंग, लेकिन तब भी ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 होगा ही नहीं, इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको ये चारों टर्म्स के मतलब समझ में आ गए। एक बार फिर से समझते हैं। रिपीटिंग मतलब जो अपने आप को एक रिपीट करे, ठीक है, उस साइन को हम किससे दिखाते हैं बार से दिखाते हैं। नॉन रिपीटिंग जो कि अपने आप को रिपीट ना करे। टर्मिनेटिंग जो जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गए रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब हो गए। अब भाई इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछता है, आपको क्वेश्चन देगा रिपीटिंग नंबर्स को लेके, ठीक है। कैसे, अगर आपको कोई यहाँ पे नंबर दे देगा, जैसे कि आपको दे दिया 1.25 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, 25 जो पूरा है रिपीट कर रहा है। अब आपको ये बोलेगा ये एक नंबर है, आप इसे कैसे लिखो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, कैसे p/q के फॉर्म में लिखो, ठीक है। आपको ऐसे ही करके ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, एग्जाम में। तो अब आप इसे कैसे करोगे, तो ये जो भी नंबर है ये कैसा खुलेगा 1.25252525, ठीक है। ये देखो आप ये जो पीछे डेसिमल वाला है हमें इसे पूरा तरीके से गायब कर देना है। तो अब इस नंबर को क्या कर दो, ये जाएगा आगे इन्फिनाइट तक, आप इस नंबर को कह दो, ये इस नंबर को मैंने मान लिया x, ठीक है, x।
अब देखो कि कितना नंबर एक साथ रिपीट कर रहा है, तो 2 नंबर एक साथ रिपीट कर रहे हैं, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 100x क्या हो जाएगा भाई, 100x इज इक्वल टू भाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आगे आ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा ये 125.2525। तो ऐसे ही अभी तो भी इन्फानाइट तक जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। अभी भी पहले भी वही था और अब भी वही है डेसिमल के बाद, क्योंकि ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 100x माइनस x यानी कि 99x, और आप इसे माइनस करोगे 125.252525 से इन्फानाइट तक माइनस 1.252525 इन्फानाइट तक, तो कितना हो जाएगा 124 ही तो सिर्फ बचेगा भाई। क्यों? क्योंकि पीछे जो डेसिमल वाला था ये तो पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिखोगे इसे x बराबर 124/99 भाई, लिखा गया आराम से। हमने इस जो फ्रैक्शन बोल रहा हूँ डेसिमल में जो नंबर था, हमने इसे कैसे लिख दिया, p/q के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर्स के फॉर्म में इसे हमने लिख दिया। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल कोई भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5.375 इस बार थोड़ा अलग लिया है, ठीक है, इस बार थोड़ा हमने अलग लिया। इस बार क्या है भाई, इसे भी हमें कैसे रखना है, p/q के फॉर्म में रखना। अब भाई देखो, हमें यहाँ चाहिए बस क्या चाहिए, पीछे डेसिमल के बाद में हमें क्या चाहिए, सिर्फ वैसे नंबर चाहिए जो रिपीट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमें रिपीट करने वाले नंबर्स को ही काटना है। तो हमें ये 37 तो फालतू का यहाँ पर है, इसका कोई काम नहीं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 100x कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 537.5 पे बार, ठीक है। ये आगे अब अपना रिपीट करेगा। हमने ले आया राइट हैंड साइड, यानी कि पॉइंट के बाद में हमने क्या ले आया, जो रिपीट कर रहे नंबर से उसको ले आया, ठीक है। अब हमें चाहिए आगे भी क्या चाहिए, अब हमें जब इस रिपीट करने वाले को हटाना है तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम इसे फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 5375.5 रेकरिंग, ठीक है, 3 लग रहा है 5 रेकरिंग, ठीक है। अब आप इसे माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 1000x माइनस 900x यानी कि 900x इज इक्वल टू 5375.5 रेकरिंग माइनस 537.5 रेकरिंग, ठीक है। अब आप जैसे इसको माइनस करोगे तो देखो कितना आ जाएगा 5 यानी कि यहाँ आ गया 8, और यहाँ पे आ गया आपका 3, और यहाँ आ गया आपका 52 यानी कि 47 क्योंकि रेकरिंग वाला तो कट जाएगा, ठीक है। अब आप x इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4738/900। अब आप इसे काट छाट लेना, और ये क्या हो गया आपके p/q के फॉर्म में, ये भी हो गया। अब भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या जाते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगा। ये एग्जांपल आप बनाएंगे, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप खुद बनाएंगे, अब एग्जांपल नहीं देखेंगे। चलिए आगे ही बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे 2.25757 रिपीटिंग। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मन है दीजिए, नहीं है मन है मत दीजिए, आपका मर्जी, लेकिन बनाइए ज़रूर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन आप इसे बनाइए ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। 7 2 दोनों साथ में ही रिपीट कर रहे हैं। और एक तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 9.7279 ये, ठीक है। चलो 7 9 साथ में करा देते हैं रिपीट। तो आपके ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपका क्या है भाई, होमवर्क है, मन है कीजिए, कमेंट कीजिए या मत कीजिए, या फिर कमेंट कर दीजिए होमवर्क डन, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आंसर वांसर नहीं लिखना तो, लेकिन बनाइए ज़रूर, ठीक है। अब भाई ये जो है आपका एक एनसीईआरटी का ही एग्जांपल मैंने उठा लिया है, ठीक है, जिसमें कि आपको रिप्रेजेंट करना है 5.37 बार को नंबर लाइन पे, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे 5.3 सिर्फ 7 के ऊपर बार है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो अब ये नंबर कैसा हो जाएगा 5.3777 ऐसे ही आगे जाते जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट तक ले लेते हैं, तो 5.378 ऐसा हम 3 डिजिट के तक आराम से ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये आपका सिंपली ये फ़ोटो दिया हुआ है आपका किसमें, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अब ये जो नंबर था, नंबर क्या था 5.378, यहाँ हम लोग देखेंगे 5.378 ये आपका नंबर था। अभी किसके बीच में लाई करेगा, 5 से 6 के बीच में लाई करेगा। ये देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ये किसके बीच में लाई करेगा, 5 से 6 के बीच में ये अपने आप को लाई कराएगा, ठीक है। तो हमने 5 से 6 के बीच में लिया। अब 5 से 6 के बीच में हमने देखा कि वो क्या नंबर है 5.3
7 8। सो 5.3 से लेकर 5.4 के बीच में लाई करेगा। तो 5.3 से लेकर 5.4 के बीच का हमने लिया, उसको मैग्नीफाई किया, तो देखिए ये आ गया 5.3, यहाँ आ गया 5.4। अब आगे क्या था, 5.3 आ गया 7, यानी कि 5.37 के बीच में होगा और 5.38 के बीच में होगा। तो देखो 5.37 और 5.38, आप आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिए, दिख जाएगा आराम से, क्योंकि फोटो एकदम क्लियर है, ठीक है। तो 5.37 और 5.38 उसके बीच में आया होगा कहीं पे। अब हमारा नंबर फिर से क्या था, 5.378। हम उसको वापस से जूम करेंगे 5.37, अब इसके अंदर वापस से घुसेंगे और 5.38 इसी के बीच में कहीं आपका नंबर होगा, क्योंकि आपका नंबर क्या था 5.37777। तो भाई जिसको राउंड ऑफ पता होगा कि कैसे करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर 5 से बड़ा नंबर है, अगर 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है, अगर जैसे कोई भी और मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, उस ये जो नंबर इंटीजर है, यानी कि 7 के पीछे वाला को मुझे करना था राउंड ऑफ, तो इसे मैं क्या बना दूंगा, 8 बना दूंगा, ठीक है। इसे मैं क्या बना दूंगा, 8, सॉरी ये 7 के पीछे वाला करना था, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है। अगर ये 5 फर्स्ट नंबर जो 5 से बड़ा होगा, तो वो सिंपली 1 से इंक्रीज हो जाएगा उसके पीछे वाला। आयो थोड़ा आपको समझ में ये नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली समझ लो ये हमने राउंड ऑफ किया, ठीक है। अगर पता है तो अच्छा है, बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिंपली समझो राउंड ऑफ किया। अब राउंड ऑफ वुड ऑफ का तो चक्कर हो गया, ठीक है। अब ये था 5.378, लेकिन ये था क्या असलियत में 5.3777777 ऐसे ही, ठीक है। तो अभी किसके बीच में लाई करेगा, 5.377 के बीच में लाई करेगा और 5.378 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल 5.378 नहीं था, ठीक है। तो ऐसे हम इसको खोल लिए बीच में, इसको खोल लिए, इसको मैग्नीफाई कर लिए और यहाँ पर ही ये हमें मिल गया आगे जाकर, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, इसमें इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। मतलब ये सिंपल दिखाने के लिए था, बताने के लिए कि हम किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर लाइन पे, ठीक है। एक ये कैसा था, एक रिपीटिंग नंबर था, तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बस हमने इस कॉन्सेप्ट से ये जाना, और कुछ था नहीं इस कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन शायद ही कभी मिल जाए, नहीं तो देखने के लिए ये सब कभी नहीं मिलता, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं, तो चलो भाई अब हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। सिंपल सा भाई, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर हमने क्या देखे थे, इरेशनल और इरेशनल, यही तो देखे थे, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर्स यही तो देखे थे हमने रियल नंबर में, ठीक है। तो अब इसमें ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ऑपरेशंस मतलब हम इसे सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यही सब करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैंने उठा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहने का मतलब क्या है भाई, सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर कोई भी ले लेते हैं भाई, क्या जाता है 1 ले लो, 1 भी एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर लेना हमें 2 ले लेते हैं, √2 क्या जाता है, ठीक है। अब बोला है सम, अगर आप इसका सम करोगे तो 1 + √2, क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा भाई, रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो वही तो लिखा यहाँ, सम और डिफरेंस, डिफरेंस करोगे, डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा यहाँ पे √2 है, -1 छोटा ये भी क्या है भाई, क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या है भाई, इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर बस यही लिखा हुआ, इसी ऑब्जर्वेशन को हमने सिंपल तरीके से लिख दिया। यही चीज़ आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, या फिर आपके स्कूल टेस्ट में नॉर्मली ये पूछा जा सकता है कि किसी भी इरेशनल और एक इरेशनल नंबर के सम या डिफरेंस क्या होता है, तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। और आगे द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ, ये यहाँ पर बहुत ही गलत छपा गया, ठीक है। द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ एन होगा, एन नॉन ज़ीरो रेशनल होगा, यहाँ पर एडिशनल लिखा हुआ है, रेशनल नंबर विथ एन यहाँ पे इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब क्या बोला है कि वही इस बार मैं रेशनल नंबर जो है वो ले लेता हूँ 5 ले लेते हैं, और इरेशनल नंबर √3 ले लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, क्या जाता है, हमेशा सेम क्यों ले, ठीक है। तो अब चलो भाई देखो प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 5 √3, 5 × √3 हो जाएगा 5 × √3। ये भाई क्या है, ये तुमको दिख रहा है, लग रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ √3 है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। वही चीज़ आप इसको डिवाइड कर दो भाई, प्रोडक्ट और कोशेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइड होगा भाई, डिवाइड होगा 5/√3। अब ये भी क्या है भाई, ये क्या है,
ये भी एक इरेशनल नंबर ही, आप इसे PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आता है बारी, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, दो इरेशनल नंबर इस बार, ठीक है। पहले हमने एक रेशनल एक इरेशनल देखा, फिर से एक रेशनल एक इरेशनल देखा, और आप आखिरी में हम लोग देख रहे हैं दोनों इरेशनल, तो वो क्या होगा, वो हो सकता है या तो वो रेशनल होगा, या तो वो क्या होगा, रेशनल होगा, या तो वो इरेशनल होगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। मेरे पास एक पहला जो नंबर है वो मैं ले लेता हूँ √3, और दूसरा नंबर ले लेते हैं √5। अब भाई इनको मैं अगर प्लस करूँगा तो √3 + √5 होगा, जो कि एक क्या है, जाहिर से बात है इरेशनल नंबर है। माइनस करूँगा √5 - √3, फिर से क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब और क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, √3 × √5, अंदर जाके क्या हो जाएगा, √15, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। डिवाइड करते हैं भाई, √3/√5 करो या फिर √5/√3 करो, दोनों ही क्या भाई, इरेशनल नंबर है। भाई इस बार तो कोई इरेशनल नंबर आया ही नहीं। अब अगर मैं दोनों नंबर √2 ले लूँ, ठीक है, सेम नंबर यानी कि दोनों सेम ही ले लूँ, ठीक है, तो दोनों का सम क्या होगा, 2√2, ये क्या है भाई, एक इरेशनल है। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, कैसे है भाई, रेशनल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 हो जाएगा, ये भी एक रेशनल है। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या है, एक रेशनल है। तो भाई सिंपली इसने इस पॉइंट में कहा क्या कि अगर आप दो इरेशनल नंबर, किसी दो इरेशनल नंबर को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भागा दो, ठीक है, कुछ भी करो, दो इरेशनल नंबर के साथ, वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। आपने देखा यहाँ पर जो एग्जांपल था इसमें सारे इरेशनल थे। अब ये जो सेकंड एग्जांपल लिया हमने, इसमें एक इरेशनल आया और बाकी के सारे क्या आ गए, रेशनल आ गए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो तीनों प्रॉपर्टी है आपको तीनों में से MCQ में फॉर्म में पूछ सकता है या नॉर्मल क्वेश्चन देकर भी पूछ सकता है, ठीक है, कि बताओ, मेनली तो MCQ फॉर्म में ये पूछेगा, ठीक है, इसको इस कॉन्सेप्ट से। अब आता है हाउ टू फाइंड √x ज्योमेट्रिकली, यानी कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ज्योमेट्रिकल तरीके से कैसे फाइंड करोगे। आपको तो नंबर्स में पता है क्या होता है, ठीक है, लेकिन आप ज्योमेट्रिकल तरीके से अब कैसे फाइंड करोगे, तो चलो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, ठीक है। तो आप जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, हमको पहले एग्जाम्पल से समझना है, फिर हम लोग जो किताबी भाषा है उसको देखेंगे, ठीक है। तो x को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, क्या जाता है मानने में, मान लेते हैं 4. छोटा मोटा लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं। x क्या ले लिया हमने, 1.5, आर लग रहा है, कोई दिक्कत, 1.5। अब ये 1.5 हमने ले लिया, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम 1.5, ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी कितना, इतना 1.5। अब आप ये इसको एक्सटेंड करोगे, इस जो बी है आप इसे एक्सटेंड करोगे, कितना एक्सटेंड करोगे भाई, बस 1 यूनिट, ये 1.5 यूनिट था, आप इसे 1 यूनिट तक एक्सटेंड करोगे और ये एक पॉइंट आएगा सी यहाँ पर, ठीक है। आपने बस इसे कितना यूनिट एक्सटेंड करना, 1 यूनिट, हमेशा कभी भी हो, बस आपको यहाँ पे एक एक्स ड्रॉ करना, उससे आगे 1 यूनिट आपको ड्रॉ करना। अब ये जो टोटल हुआ, यानी कि टोटल कितना हुआ, 2.5, टोटल हो गया 2.5। अब आपको किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना होता है, तो आप उसके टोटल लेंथ को किससे डिवाइड करते हो, 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.25, ये आपका क्या हो जाएगा, 1.25, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, 1.25 इतना, ये क्या होगा आपको 1.25, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप ये इसी को, ये जो ओ है इसको हम नाम दे देते ओ, इस ओरिजिन को हम क्या कहते थे, ओ, ठीक है। अब आप इसी ओरिजिन को लेते हुए, ठीक है, इस 1.5 को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, यानी कि ये ए से लेकर सी तक ऐसे कुछ सेमी सर्कल फॉर्म में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आप बी को जो है परपेंडिकुलरली ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर मतलब सीधा है एकदम 90 डिग्री में, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर आप इसे ऊपर ड्रॉ करोगे तो यही क्या है आपका, यही है भाई √x, ठीक है। अब ये पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, यानी कि यही क्या है आपका भाई, यही है आपका √1.5, √1.5 आपका यही है, ठीक है। अब आप इसे आगे पहचानोगे कैसे, आप इसे आगे इसके साथ करोगे क्या, तो अब भाई ये जो बी है, अब आप इसे मानो ओरिजिन, यानी कि इसे आप मानो 0। अब भाई इसको आप आगे एक्सटेंड कर दो, ये हो गया आपका 1, ये आपका आगे आएगा 2, ऐसे आएगा 3, ठीक है, सिंपल अभी समझा रहे। अब क्या करो, अपना कंपास यहाँ रखो और पेंसिल को इस पे रखो, इस √x को रेडियस मानते हुए आप इसे ड्रॉ कर दो, और बस आपका जो ये √x है आप इसे नंबर लाइन पे
ड्रॉ कर दोगे ज्योमेट्रिकली, नंबर लाइन पे आप इसे पॉइंट आउट कर दोगे ज्योमेट्रिकल तरीके से, एकदम एक्यूरेट, ठीक है, एकदम एक्यूरेटली आप इसे पॉइंट आउट कर दोगे। अब आप समझते हैं किताबी जो भाषा था उसमें क्या कहता है। किताबी भाषा क्या कहता है कि अगर आपको रूट एक्स निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है रूट एक्स, और एक्स का आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्या करो, पहले आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, नाम दे दो उसका कुछ भी ए बी, और उसे एक्स में ड्रॉ कर दो, फिर इसको एक्सटेंड करो 1 यूनिट, ठीक है, यहाँ दे दो नाम सी। फिर आप इसका अब क्या लो, ये टोटल क्या हो जाएगा x+1, इस लाइन का AC क्या हो जाएगा, AC x+1, ठीक है। अब आप इसका सेंटर मानो, सेंटर क्या हो गया O, सेंटर हो गया O, तो OC कितना हो जाएगा, सेंटर x+1/2, ठीक है। अब इसी को रेडियस मानकर आप एक सर्कल बना दो भाई, सेमी सर्कल बना दो, ठीक है, और इस B को जो है परपेंडिकुलर ऊपर करो, और एक किसी पॉइंट D पे ये सर्कल को, सेमी सर्कल को टच कर रहा होगा, ठीक है। अब यही जो है आपका ये जो BD है, यही आपका रूट एक्स है। अब आपको यही प्रूव करके दिया है किताब में, ठीक है। ये किताब में आपको कैसे प्रूव करके दिया हुआ है, आइए देखते हैं अगले पेज में, अगले पेज में देखते हैं। तो आपका ये जो था ये ऐसे था, ये A था, यहाँ पर B था, यहाँ पर आपका C था, कुछ ऐसा बनाया हुआ था, ये था D आपका। आपको ये प्रूव करना है कि BD क्या है, BD क्या है आपका भाई, रूट एक्स है, आपको ये प्रूव करना है। आप कैसे करोगे, यहाँ पर O था, ये था भाई x+1/2, x+1/2। अब आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना हो, कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, O को जो है आपको D से कनेक्ट करना है। ये यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, O को D से कनेक्ट करना है। आपने क्या किया, O को D से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बस इतना को इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो OD और OC जो है बराबर होंगे, OD बराबर OC, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं एक सर्कल के, ठीक है। सो ये OD भी क्या हो जाएगा, x+1/2, x+1/2। अब हमें निकालना है BC कितना था भाई, 1 था, BC कितना था भाई, 1 था, और OB कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर है भाई, तो OB कितना हो जाएगा, x+1/2 -1, यानी कि x-1/2। OB कितना हो गया, x-1/2। सो यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि OD² = OB² + BD², ठीक है। हम आगे देखते हैं इसे, हमारे पास एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्या था, OD² कितना था भाई, x+1/2 का स्क्वायर = x-1/2 का स्क्वायर + BD का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको इधर भेजोगे तो BD का स्क्वायर = x+1/2 का स्क्वायर - x-1/2 का स्क्वायर। अब जिसको आपको पता होगा a² - b² को आप किस तरीके से ले सकते हो, a + b × a - b के फॉर्म में, सॉरी a - b के फॉर्म में लिख सकते हो। ये आप आगे देखोगे तो जैसे ही आप इसको आगे एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x × 1, यानी कि BD² = x, ठीक है। तो BD कितना हो जाएगा भाई, रूट x, ठीक है। BD कितना हो जाएगा आपके पास, रूट x। और यही चीज़ आपको प्रूव करना था, तो आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। सिंपल है, आपको क्या करना, क्या पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एक x को ड्रॉ करना है, x के बाद उसको AB मान लेना है, कोई भी पॉइंट मान लेना है। उसके बाद आपको 1 यूनिट और बढ़ाना है, फिर आपको उसका सेंटर फाइंड करके, उस लाइन का सेंटर फाइंड करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर उस जो पॉइंट B है उससे आपको एक परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो भी वही है, वही आपका क्या है, रूट x है। आप आगे क्या करो, आप B को क्या मानो, 0 मानो, फिर उसके आगे इसको आप एक्सटेंड करो, और कंपास की मदद से आप इसे फिर आगे नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर सकते हो। यही था सिंपल, कि आप रूट एक्स को कैसे ज्योमेट्रिकली फाइंड करो, ठीक है। बड़ा पेज, थोड़ा मोड़ा पेचीदा था अब, लेकिन लास्ट हो गया ये जो है, अब खत्म होने वाला ये चैप्टर, ठीक है। अब अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अभी आपने देखा, रूट एक्स स्क्वायर रूट देखा, ठीक है। अब ये किसके लिए, ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, दोनों ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। उसके लिए ये तो रूट ए इंटू रूट बी, रूट अंडर ए बी क्या हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर जो है मल्टीप्लाई में, याद है मैंने आपको पीछे दिखाया था, √3 इंटू √5 किया था, तो √15 मैंने लिख दिया था। वो कैसे लिखा, ऐसे ही तो लिखा, इस प्रॉपर्टी की मदद से।
रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि रूट ए इंटू रूट बी यानी कि रूट 3 इंटू रूट 5 को हम क्या लिख सकते थे, रूट ए बी यानी कि रूट अंडर 3 इंटू 5 यानी कि 15। वही सेम चीज़ डिवीज़न में, अगर रूट अंडर ए बाई बी है तो आप इसको तोड़ दो, रूट को तोड़ दो, एक रूट ऊपर वाले को दे दो, एक रूट नीचे वाले को दे दो। तीसरा क्या है भाई, रूट अंडर ए प्लस बी, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। ये देखो भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ये फॉर्मूला अभी मैंने तुम्हें नहीं बताया, यहाँ बताया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए आएगा और रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी आएगा, तो ए माइनस बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, भाई सेम वही चीज़ है, सेम वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी। भाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्सपेंड कर दो, भाई रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करो, रूट ए को रूट डी से मल्टीप्लाई करो, फिर रूट बी को रूट सी से मल्टीप्लाई करो और फिर रूट बी को रूट डी से मल्टीप्लाई करो। सिंपल है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, आपको पता है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पता है तो भाई मजा करो। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल तरीके से, और वही चीज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए भी वही किया हुआ है, आप देख लो। ठीक है, इसे उतना पढ़ने का जरूरत नहीं। अब आता है एक लास्ट मेन टॉपिक जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। याद है मैंने आपको पीछे एक इरेशनल नंबर में एग्जांपल दिया था 5/√3। अब नीचे हम डिनोमिनेटर नहीं रखना चाहते, हमें पसंद नहीं है नीचे डिनोमिनेटर रखना, डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर को रखना हमें पसंद नहीं है। ठीक है, कहीं भी आप सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग करने में मुश्किल होता है, अगर डिनोमिनेटर में एक इरेशनल टर्म रहे तो, रेशनल टर्म रहे तो अच्छा है। ठीक है, इरेशनल टर्म में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आप इसे ऊपर करते, ऊपर कैसे करोगे, इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5√3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया भाई, आपने इसे रेशनलाइज कर दिया। अब आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा, आपको क्वेश्चन कैसे देता है, कहीं आपको ये दिख जाए, नहीं तो आपको ये विलुप्त प्रजाति का है, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे दे देगा, जैसे दे दिया 2/3 प्लस √2 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया। ठीक है, अब आपको इसको रेशनलाइज करना, आप अब कैसे करोगे, तो ये जान लो, अगर ऊपर कुछ भी रहे x मान लो और यहाँ पर रहे a प्लस √b। ठीक है, a प्लस √b, आपको ये दिया हुआ एक नंबर, आपको बोला इसको रेशनलाइज करो, तो कैसे करोगे, तो आप हमेशा याद रखना कि ये जो बीच में जो अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो आप माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सब चीज़ सेम, प्लस है तो माइनस कर दोगे, अगर माइनस है तो प्लस कर दोगे, यानी कि अब इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस √b, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, मैंने बोला कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस √b से आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, फिर वही चीज़ बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी मैंने बताया था क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए प्लस √b इंटू ए माइनस √b यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी। अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, सिंपल सा है, वही चीज़ है। अब आप इसे मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों ही। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर देंगे और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और फिर से हमें वही नंबर मिल जाएगा, इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब आप इसे मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 माइनस √2, इतना तो अब आपको समझ में आ गया, 3 माइनस √2। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 2 7, और ऊपर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस √2, नीचे आ जाएगा ये होगा 2/7 इंटू 3 माइनस √2। ये आपका बन गया भाई रेशनल नंबर, ये मतलब रेशनल बोल रहा है, रेशनलाइज हो गया ये नंबर। ठीक है, एक और देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल में देखने में क्या जाता है, कोई कमी नहीं है एग्जाम्पल्स की। अब देखो भाई 1/√7 प्लस 3 और चलो 1/√5 माइनस 2, एक प्लस लिया, एक बार इस बार माइनस वाला लिया। ठीक है, तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, बोलो भाई किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 माइनस √7 से कर दो, 3 माइनस √7, क्योंकि आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 प्लस √7 लिख सकते हो। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, ऊपर में 1 इंटू 3 माइनस √7, क्या हो गया भाई, ये हो गया 2, सो 3 माइनस √7 बाई 2, ये आपका भाई रेशनलाइज हो गया। इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इसे रेशनलाइज करके। वही इस बार माइनस वाला है तो आप इसे प्लस में करके मल्टीप्लाई करोगे, सेम चीज़ है भाई, √5 प्लस 2 इंटू √5 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, नीचे 5 √5 का स्क्वायर यानी कि 5, 2 का स्क्वायर 4,
ठीक है, और ऊपर में √5 + 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 - 4 1, तो आपका ये रेशनलाइज हो के आ गया √5 प्लस में 2, ये जो था ऐसे आप इसे लिख सकते हो। तो भाई सिंपल सा था ये रेशनलाइजेशन का प्रोसेस, आपको इस पर क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। और अब बस अब लास्ट आता है यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन जब अब दिया है किताब में, दिया था किताब में, तो भाई देखने में क्या ही जाता है, छोटा सा चीज़ है भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। आप सभी ने एक्सपोनेंट कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा ही होगा। अब भाई एक्सपोनेंट कैसे लिख सकते हो आप, a का पावर x, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी नंबर दिया a का पावर x और a का पावर y, तो आप इसे कैसे लिखोगे, a का पावर x + y, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3। अब आप अगर इसे एक्सपेंड करके करोगे तो क्या हो जाएगा 4 × 8 यानी कि 32, और 32 क्या होता है भाई 2 का पावर 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने पावर का सम देखा भाई 2 + 3 वही तो है भाई 32 क्या है 2 का पावर 5 ही है। हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया और ये जो प्रॉपर्टी था वो भी देख लिया भाई। अब अगला जो प्रॉपर्टी है वही डिवाइड वाला, a का पावर x अपॉन a का पावर y। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, a का पावर x - y। वही चीज़ आप करो 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर। भाई दो 2 जो है ऊपर नीचे कट जाएंगे और ऊपर में बचेगा सिर्फ 1, यानी कि क्या बचा 2। ये क्या था 2 का पावर 3 - 2, तो यही तो बचा भाई। तो बस सिंपल से ऐसे ही है। और आगे और देखिए जैसे है a का पावर x का पावर y, अगर पावर का पे पावर है तो क्या हो जाएगा भाई a का पावर x y, ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा a का पावर x और x का पावर y, तब आप ऐसा मत लिखना भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या है a का पावर x है और उसका पावर y है, ठीक है, तब आप a का पावर x y लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। और फिर से एक लास्ट जो है वो क्या है a का पावर x इंटू b का पावर x, ठीक है। अगर दोनों जो पावर सेम हो और जो बेसेस जो हैं ये बेसेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएं, तो ये भाई मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a × b का पावर x हो जाता है, ठीक है। बस अब इतना ही था इसमें प्रॉपर्टीज़ आपको जो देखना था। और बस भाई आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एक सिंपल तरीके से हमने बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को जो है पूरी तरीके से निपटा दिया। हमने इसमें सभी के सभी को मतलब जो क्वेश्चंस थे वो भी देखे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स देखे। जो प्रूफ था हमारा √x को प्रूव करना ज्योमेट्रिकली, मतलब प्रूफ क्या रिप्रेजेंट करना, उसका हमने प्रूफ देखा। ये हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें ये सब देखा। तो हमने भाई बहुत चीज़ देखा, बहुत चीज़ सीखा आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर भाई पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करो भाई। वन शॉट था, पहली बार किसी चैप्टर का मैंने वन शॉट बनाया है, तो भाई मेहनत लगता है बनाने में, टाइम लगता है भाई। तो अगर लाइक करोगे तो भाई सपोर्ट मिलेगा भाई, और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। और भाई अलग आगे जो वीडियो सेशन होंगे उसके लिए ट्यून रहें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।